नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवरात्र पर हमारा खास शो शक्ति पूजा। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज नवरात्र का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा उपासना का दिन है। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि मां कालरात्रि का स्वरूप क्या संदेश देता है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और मां कालरात्रि को क्या भोग लगाना चाहिए। ये सारी चीजें जानने के लिए हमारे सारे दर्शक बहुत ही बेसब्र हैं आचार्य जी। नवरात्र का आज 7वां दिवस है। नवरात्र अपने आप में सिद्ध रात्रियां हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में होलिका महारात्रि, रात्रि का ही महत्व है। भारतीय संस्कृति में होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्र, दिन का महत्व तो बताया ही नहीं। रात्रि ही वो समय है कि जिसमें हमें जागरण करना चाहिए और अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवती कालरात्रि का स्वरूप यदि आप देखें, वो भयंकर स्वरूप जिसको देखते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाएं, जिनके मन में गलत भावनाएं हैं, वो सब ऐसे भगवती के स्वरूप को देखकर अंतःकरण से ही पवित्रीकरण आ जाए कि भैया ऐसा भयानक स्वरूप भगवती का है। सोचे कैसा स्वरूप भगवती शास्त्र में विद्यमान है। भगवती का काला रंग का स्वरूप, हाथ में गले में जो माला है वो विद्युत की माला धारण करती है, गर्दभ के ऊपर बैठती है, एक हाथ में खड़ग और साथ साथ एक हाथ वरद मुद्रा में, हाथ में वज्र, चतुर हाथ उनके हैं, जिसको 4 हाथ कहा जाते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवती का शास्त्र में वर्णित किया गया है। आशीर्वाद भी दे रही है, साथ साथ अभयता भी दे रही है कि निस्वस्त अभयता दे रही है कि आप सब लोग रहे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें और मन के तमाम भयों को त्यागे, मैं आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगी, ऐसा आशीर्वाद देती हुई भगवती की मूर्ति है। हमें आवश्यकता है आज समझ को जगाने की। भगवती को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व हमारी आध्यात्मिक मैनेजमेंट में, आध्यात्मिक मिनिस्ट्री के अंदर यदि आप देखें तो ये बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो है वो समस्त स्त्रियों को ही दिए गए। यहाँ रक्षा का दायित्व भगवती को दे दिया गया, समस्त स्त्रियों को ही दिए गए। यहाँ रक्षा का दायित्व भगवती को दे दिया गया, लक्ष्मी को साक्षात फाइनेंस का दायित्व दे दिया गया, जो विद्या का दायित्व सरस्वती को दिया गया। तो ये स्त्री पूजन जो शास्त्र में, हमारी संस्कृति में जो एक व्यवस्था बनाई गई कि स्त्रियों को पूजन हमें अवश्य करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, यदि वही जीवन में प्रेरणादायक है। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि भगवती आई कहां से, भगवती का स्वरूप आया कैसे। हम जीवन में विभिन्न परेशानियों में फंस जाते हैं। शास्त्र में एक बड़ी विचित्र कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंतर, वो हमें समझनी चाहिए। कहा जाता है कि जब महिषासुर नाम के राक्षस का पूरे संसार में वर्चस्व छा गया था तो देवताओं को कुछ रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा था, तो समस्त देवता आकाश मार्ग में एक जगह इकट्ठे हुए और वहां वो सब विचार कर रहे थे। तो कहा जाता है कि उन सब के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वो आकाश में विद्यमान हुआ। सब देवताओं के मुख से निकला काशी, तो वो उस प्रकाश ने एक स्त्री का रूप ले लिया। तब वहां पर एक विचार आता है, सब लोग देवता कहते हैं काशी तुम महादेवी थी, हे महादेवी आप कौन? तो भगवती कहती है सब ब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा मानंदानंदो विज्ञान विज्ञान ब्रह्मांडे वेदितव्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। तो भगवती ने कहा कि मैं संपूर्ण जगत हूं, मैं ही समस्त इस संसार की विद्या हूं, मैं ही संसार का सब कुछ हूं, मैं ही संसार का वर्चस्व हूं, मैं ही विज्ञान हूं और मैं ही इस संसार का पूरा वांग्मय मेरे अंदर ही है। इस शक्ति ने तब कहा, जो भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, ब्रह्मा के समस्त शरीरों से निकला हुआ एक विद्युत प्रकाश पुंज था। तब समस्त देवताओं ने नमो देवी महादेवी शिवाय स्तम नमः, नमः प्रगति भद्राय नेता पंटा स्वतम, उनसे आराधना करी और उस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया। तो समझे, हमारे अंदर की जो चेतना शक्ति है वही भगवती है, उन्हीं को जागरण करने का हमें आज कार्य करना है। यदि वो जाग जाएंगी तो हमारे समस्त शत्रु भी दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब जान ले आज के पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। आज के पूजन के लिए हमें आवश्यकता है पीले पुष्पों की, पीली सरसों की और साथ साथ भगवती को प्रसन्न करने के लिए शहद की भी आज भगवान की पूजन किए जाते हैं। पीले वस्त्र उन्हें समर्पित किए जाते हैं और पीले रंग के भोग ही उनको आज लगाए जाते हैं और अनेक प्रकार के मंत्रों का समावेश हम आज करेंगे। और साथ साथ आपके शत्रु यदि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो कैसे उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुकदमे बहुत परेशान कर रहे हैं
कैसे उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो सब रहस्य भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से अब आचार्य जी जो है पूजन विधि की शुरुआत करें, और उम्मीद है कि आप भी अपने पूजा स्थान पर बैठ गए होंगे। तो आज की पूजा का आरंभ करें आचार्य जी। तो आशा करता हूं आप सब लोग पूजा के लिए तैयार होकर बैठे होंगे अपने घरों पे, और आज हम नवरात्र को चलते चलते सप्तम दिवस पर आ गए हैं। भगवती कालरात्रि की आराधना शुरू करते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हमने भगवती को आवाहित जो भगवती है उनका पूजन स्वरूप उनको पुष्प समर्पित किया, और उसके बाद हम संकल्प के लिए तैयार हों कि आज हम जो संकल्प ले रहे हैं, हाथ में पुष्प चावल इत्यादि लेकर आप सब लोग संकल्प के लिए तैयार हो। हाथ में पुष्प चावल आपने लिया, पुष्प रखा, और संकल्प के लिए वही भावना मन में रखते हो कि आज इस तिथि में सप्तमी दिवस के दिन नवरात्र के अवसर पर आश्विन मास की सप्तमी तिथि के दिन मैं उपस्थित हूं। प्रातःकाल भगवती की प्रसन्नता करने के लिए मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, ये भाव मन में रख लीजिए केवल। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीपाणम पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रादेशिकवारा कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशत्युगे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भारतवर्ष भद्रण्ये आर्यावर्तांतर्गते अमुक क्षेत्र में आप जहां विद्यमान है उस क्षेत्र का नाम ले, और आज की तिथि, आज इस विक्रमादित्य संवत के अनुसार आज 2074 नाम संवत्सरे मासानाम मासोत्तर मासे आश्विन मास के शुभे शुक्ल पक्षे सप्तम्याम तिथौ। तो आज इस तिथि में मैं इस गोत्र में उत्पन्न, अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें, अपनी मनोकामना का ध्यान करें कि मैं इस मनोकामना से, हे भगवती मेरे समस्त जो अंदर शत्रु भाव के लोग बैठे हैं, भाव बैठे हैं, वो समाप्त हो जाएं और सारा संसार मेरा मित्र बन जाए। मैं तो कहूंगा यही संकल्प लेना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर पूजन करें और भगवती के समक्ष उस पुष्प को समर्पित करें, और फिर भगवती की आराधना करते हुए सबसे पहले पंचोपचार पूजन भगवती का करें। ओम स्नानार्थे जलम समर्पयामि। स्नान के लिए भगवती को आपने जल समर्पित किया, और इसी प्रकार से वरुण कलश को आपने स्नान कराया, और उसके बाद उन्हें वस्त्र समर्पित किए। ओम युवाशुवासा परिवीरागा, ये वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। भगवती को हमने वस्त्र समर्पित किए। वस्त्र समर्पित करने के उपरांत इसी प्रकार से कलश भी, समस्त देवताओं का वास हमारे कलश में के अंदर है, तो उन्हें भी हम वस्त्र, यहाँ कलश के वस्त्रोपवस्त्रम समर्पय, वस्त्र समर्पित करने के उपरांत 2 चम्मच जल वहीं गिरा देना चाहिए, क्योंकि कई बार वस्त्र पहनाने के बाद ये शास्त्र में नियम है कि 2 चम्मच द्वाचम्यम जलम अवश्य समर्पित करना चाहिए। फिर तिलक, आज जो तिलक लगाया जाता है वो हल्दी का तिलक भगवती को लगाया जाता है, तो हल्दी के द्वारा भगवती को तिलक करे। गंधद्वाराम द्रादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम्योपवेश्यम। और इसी प्रकार से वरुण कलश समस्त देवताओं को भी तिलक धारण कराने के उपरांत आप उन्हें पुष्प समर्पित करें, चावल समर्पित करें। चावल अक्षरांशम अक्षतासमें कुमकुमाक्ता शोभिता अक्षरां समर्पयामि। अक्षत समर्पित करने के उपरांत पीले पुष्प आज विशेष तौर पर भगवती को हमें समर्पित करने चाहिए। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वरी। और फिर पुष्पमाला समर्पित करें। माल्याधीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्प इत्यादि समर्पित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य, धूप को इस प्रकार से भगवान को दिखाया जाता है, और धूप दिखाने के बाद हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ पुष्प से धो लिए जाते हैं, और फिर भगवान को प्रसाद समर्पित किया। मैंने कहा पीला प्रसाद आज भगवती को हमें समर्पित करना चाहिए। तो पीले प्रसाद स्वरूप हमारे पास ये बर्फी है, ये भगवान को, भगवती को जो इसके बेसन की बनी हुई बर्फी है, ये भगवान को हम समर्पित करें। नाभ्या आसीदंतारिक्ष गुंशीष्णो द्यौः समवतत पद्भ्यां भूमिति सा स्तोत्रात् तथा लोकाम ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतु के जो फल है वो भगवती को हमें समर्पित करने चाहिए। सिंगाड़ा इत्यादि, केला इत्यादि, वो सब अपनी श्रद्धा के अनुसार हम भगवती को समर्पित करते हैं। और अंत में प्रार्थना। देखिए हमने बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत सारी त्रुटि भी रह जाती है प्रार्थना, सब चीज ऐसी है प्रार्थना के द्वारा यदि प्रार्थना कर ली जाए तो समस्त दोष दूर हो जाते हैं। तो हाथ में पुष्प लेकर भगवती को आज के दिन जो सबसे प्रिय पुष्प है, पीले रंग के पुष्पों को हाथ में लेकर उनकी प्रार्थना करें कि समस्त अनिष्ट हमारे दूर हों।
देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य भगवत्यै नमः। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने साथ साथ पूजा की होगी, और अगर आप अभी पूजा नहीं कर पाए हैं तो आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी कि कैसे पूजा करनी है, तो अच्छे से तैयार होकर आप पूजा कर सकते हैं। और अगर इस विधि से आचार्य जी पूजा की जाए तो यही वो शास्त्रों में वर्णित विधि है जिससे आपको मन वांछित फल मिलने वाला है। और अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे आचार्य जी की कन्या पूजन आज विशेषकर कैसे किया जाता है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। नवरात्र का सप्तम दिवस विशेष तौर पर भगवती कालरात्रि का दिवस होता है, और साथ साथ इस दिन मां सरस्वती का भी आज प्राकट्य माना जाता है शास्त्रों के अंदर। कई जगह तो आज ही भगवती सरस्वती को आह्वान कर जाता है, उनके पूजन 3 दिन के लिए आरंभ किया जाता है। तो बच्चों को, छोटी कन्याओं को, जो 5 वर्ष के आसपास की कन्या है, उन्हें पीले वस्त्र आज अवश्य देने चाहिए, पीली मिठाइयां देनी चाहिए, कागज, पेन, पेंसिल इत्यादि जो भी लेखन सामग्री है वो सब उन्हें उपहार में देनी चाहिए। इस क्रिया को करने से आपके बच्चों के विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा और उनके जीवन के जो कष्ट है वो भी दूर होने के योग बन जाएंगे। आचार्य जी, शुरुआत में ही हमने बात की थी, आपने बताया था कि शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं तो आज के दिन अगर विशेष पूजा अर्चना की जाए तो उससे निवारण मिल सकता है, तो वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आपको एक दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये भगवती की नामावली है। यदि आज के दिन विशेष तौर पर खीर के द्वारा, इस व्यवस्था करके सामग्री के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा यज्ञ किया जाता है तो आपके जीवन में जो शत्रु है वो सब समाप्त होंगे और समस्त भय अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। ये नामावली इस प्रकार से है: दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारणी। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंत में इसकी फलश्रुति है: पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया। मैंने प्रत्यक्ष अनेकों बार इस मंत्र का प्रयोग करके देखा है। जिसके जीवन में मुकदमों की बाढ़ आई हुई थी, परेशानी चल रही थी या बहुत विकट स्थिति आ गई थी, इस मंत्र का प्रयोग करने से भगवती कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब हम आपको ब्रेक के बाद ले चलेंगे एक पौराणिक सिद्धपीठ कालका जी के मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है। सर साइन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने ब्रेक के पहले आपको बताया था, हम आपको आज ले चलेंगे राजधानी दिल्ली में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला पर विराजती हैं मां कालका, और वो कैसे आपको आशीर्वादित करती हैं और कैसे उनका अर्चन करके, उनका पूजन करके आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, ये भी आपको बताते हैं। कालका जी मंदिर इतिहास 3000 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि इसी जगह आद्य शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से ये मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। काली ने अट्टहास करते हुए योगिनी और धर्मों सहित रक्त बीज का विनाश कर उसका समर्पण कर लिया, जिसके नाम रक्त मारा गया। देवताओं ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से भगवती की स्तुति की, उससे प्रसन्न होकर माने ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्तिपूर्वक मेरी पूजा अर्चना यहाँ करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से। मंदिर का गर्भगृह 12 तरफा है, जिसमें आधुनिक युग में संगमरमर लगाया गया है। कालका जी मंदिर के 12 दरवाजे 12 महीनों का संकेत देते हैं। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। रोजाना हजारों लोग माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित है। पहले नवरात्र के दिन लोग मंदिर से माता की जोत अपने घर लेकर जाते हैं। नवरात्र में रात 2:30 पर सुबह की और शाम की आरती 7 बजे होती है। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी को माता मेले में घूमती है।